बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक एट नूरीन किचन रूटीन। उम्मीद है आप सब खैर आफ़ियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज अम्मी की तरफ हूँ मैं और अरबी का सालन बना रही हूँ। यहाँ पर राइस रात को जो बॉयल किए थे वो थोड़े से और सॉफ़्ट कर रही हूँ मैं, वाटर डाल के फ्राई पैन में गर्म कर रही हूँ ताकि सॉफ़्ट मज़ीद हो जाएँ और अम्मी ईज़िली उनको खा सकें। यहाँ पर अरबी का मैंने बस उसको ऑयल लिया था, उसमें अरबी को पहले काट कर आटा लगा कर रख दिया था, जिस आटे से हम रोटी बनाते हैं। फिर उसको वॉश कर लिया आधे घंटे के बाद। उसके बाद उसको ऑयल में 1 मिनट फ्राई किया, निकाल लिया। फिर जैसे हांडिया का मसाला बनाते हैं वैसे ही मसाला बनाया मैंने और उसके बाद इसको भूना, प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया डालकर, ज़ीरा पाउडर डालकर। और यहाँ पर जनाब गंदम आ गई है माशाल्लाह से। हम लोग खुद ही गंदम लेके साफ़ करके और घर में ही मतलब उसको साफ़ करते हैं और फिर जब भी आटा चाहिए होता पिसवाते हैं। रेडीमेड जो है पैक्स या चक्कियों से आटा नहीं लेके आते। तो यहाँ पे हमज़ा माशाल्लाह स्कूल से आ चुका है। शदीद किस्म की गर्मी है, बच्चों का भी ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें। मेल जो बाहर जाते हैं काम पे, जॉब पे, शॉप पे, उनका भी ख्याल रखें। लेमन पानी जो है स्कंजवी उनको बना कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। सर पर कैप या जो साफ़ा होता है मर्द लेते हैं वो ज़रूर दें उनको और बिला वजह ज़रूरत के बगैर बाहर मत जाएं। सॉरी, गला थोड़ा सा हो रहा है। आप भी मत जाएं। और ये है कि मर्दों को तो जाना ही पड़ता है, लेकिन यह है कि उनको घर से ही वाटर बोतल जो है वो आप फ़िल करके दें नींबू पानी की। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कैरी की चटनी बनाई थी कच्चे आम की, टमाटर, हरी मिर्चें और नमक डाल के चावलों के साथ खाने के लिए। तो वही मैंने थोड़ी सी अब इसके अंदर डाल दी बनाई करते हुए। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप लेमन डाल लें, लेमन नहीं है तो थोड़ा सा इमली का पल्प डाल लें, बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। तो यहाँ पर इसको मैंने इस तरह रखना है जैसे भुनाई की है, बस थोड़ा सा पानी लगाया ताकि ये गल जाए और ड्राई होकर मैंने उसी कंडीशन में इसको रखना है। और यहाँ पर फ्राइज़ बन रही हैं। बच्चों का था पेपर, तैयारी कर रहे थे और 11 बजे उनको लगी थी हल्की हल्की भूख। और मुझे अपना बचपन याद आ गई, जब मेरे स्कूल में पेपर होते थे तो मैं अम्मी से कहती थी कि मुझे तो आप चंगेर भर के चिप्स बना के दें, फिर ही मेरा पेपर अच्छा होना है। और आज मुझे वही बात याद आ गई अपनी कि अम्मी भी मुझे चिप्स का ऐसे ही प्लेट भर के देती होती थी और फिर मैं कहती थी हाँ अब मेरा पेपर बहुत अच्छा होना कि ये खा कर मैं तैयारी कर रही हूँ ना। बच्चों को लगी थी भूख तो कह रहे थे कुछ खाने को, तो मैं इनका फ्राइज़ बना देती तो कह रही थी चलें ठीक। साथ में योगर्ट के साथ ग्रीन चटनी मिक्स करके आप खाएं, बड़ा ही मज़े का कॉम्बो लगता है। केचप तो आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो बड़े मज़े की लग रही थी। आज कह रहे थे कि मम्मा आप सॉफ्ट बना के देना, हसन कह रहा था। तो आज मैंने बिल्कुल मामूली सा ही नमक, मिर्च और मैंने लगाया है बेसन, मामूली सा लगाया और कुटी मैंने लाल मिर्च डाली है और सिर्फ नमक डाला है। और इन लोगों ने योगर्ट ग्रीन चटनी के साथ खा लिया। ये बड़ा मज़े का कम्बिनेशन लगता है और आप फिर ना केचप और मज़ीद दूसरी चटनियाँ वटनियाँ भूल जाएंगे। ये इसने मेरे शूज़ पहने हैं जो कि इसके सूट के साथ बिल्कुल मैच कर रहे हैं। तो ये देखें अब लेके जा रहे हैं और यहाँ पे फ्राइज़ बन रही हैं। और ये है नेक्स्ट डे। यहाँ पर मैंने दाल साबुत मसर बनाए थे और नेक्स्ट डे मैंने उनको आटे में डाल के उसका आटा गूँध लिया था। और ये अचार चाय के साथ और प्लेन दही के साथ बहुत मज़ेदार लगता है। हम सब तो बहुत शौक़ से खाते हैं। इतना सॉफ्ट होता है कि जितने मर्ज़ी खा जाएँ आप, पता ही नहीं लगता। बहुत सॉफ्ट पराठे बनते हैं ये। और ये चाय का मग शदीद गर्मी में, जलती हुई गर्मी में, लेकिन ये बड़ा सा मग हमारी सेहत के लिए, हमारी एनर्जी के लिए, हमारे कामों के लिए अशद ज़रूरी है। इसके बगैर गुजारा नहीं है। आप बताएं आपके यहाँ वेदर कैसा है और कैसे हालात चल रहे हैं और आपकी तबीयत सेहत कैसी है। यहाँ पर जनाब आज करेले बन रहे हैं। दाल चने की भरके में बनाऊँगी और वो मैंने रख दी है बॉयल होने के लिए। यहाँ पर मैंने प्याज, हरी मिर्च, इसको मैं अब चॉपर में डाल के चॉप कर लूँगी। फिर टमाटर, फिर इसको भूनेंगे, फिर टमाटर को भूनेंगे, नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया मसाला डालेंगे और उसके बाद दाल डाल के उसका मसाला भून लेंगे अच्छे से। उसको करेलों में फिल करेंगे और करेलों को रोल कर देंगे उसके साथ धागे के साथ, थ्रेड के साथ और सिंपल जो रील का धागा होता है, ठीक है। और फिर हम उनको फ्राई कर लेंगे और बहुत मज़े के बनते हैं। और मेरे बेटे को तो ये दाल, करेले तो वो नहीं खाता, लेकिन ये दाल इतनी मज़े की लगती है ना कि बनने के बाद मैंने बाहर टेबल पे रखी ताकि ठंडी हो जाए और मैं जल्दी से तैयार करूँ। ये चॉपर बिल्कुल कमाल का है, लेना चाहें तो wowbazaar.com से मैंने लिया था। बहुत ही काम की चीज़ है। विद डिलीवरी के साथ मुझे 4800 या 4700 का पड़ा था ये, और बहुत ही कमाल की चीज़ है। एक आधी दफ़ा प्रेस करें तो जनाब कीमा है, चाहे प्याज है, कुछ भी है, वो उसका जनाब बिल्कुल बारीक करके उसको रख देता है। ये देखें दाल
ठंडी हो चुकी है। अब करेला मैं फिल करूँगी। मैंने बाहर टेबल पे रखी थी कि वहाँ बेटा बैठा पढ़ रहा था और उसने वैसे ही चम्मच से खाना शुरू कर दी कि मामा ये बहुत मज़ेदार लग रही है। तो जब मैं करेले बनाती हूँ तो मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं होती कि बच्चे क्या खाएंगे, क्योंकि वो इस दाल से रोटी खा लेते हैं। यहाँ पर करेले मैंने छील कर साफ़ करके बीज निकाल के इनको ठंडे पानी में डिप वगैरह करके नमक शमक लगा के धोकर इनको फ्रीज़र में रख लिया था। तो बस आज मैंने निकाले हैं और इनको रख दिया था, खुद ही डीफ्रोस्ट हो गई है। और उसके बाद मैंने बाकी सारा का प्रोसीजर कर लिया। साथ साथ में माओं के जनाब तो दिमाग हाथ पाँव पता नहीं कहाँ कहाँ चल रहे होते हैं, एक टाइम में मल्टीटास्कर्स होती हैं हम। तो अब बीच में ही मैं हस्बैंड के लिए खाना तैयार कर रही थी, उन्होंने नाश्ता नहीं किया था और साथ ही मैं लेसन भी सुन रही थी ताकि इसका भी काम ख़त्म हो जाए। और ये साइड पे होने वाला फाइनल एग्ज़ाम्स है। आप लोग भी दुआ करिएगा अल्लाह ताला बच्चों को कामयाब करे, अल्लाह ताला सबके बच्चों को दीन दुनिया दोनों के इल्म में उनके सीने और जहन खोल दे, उनको बेशुमार कामयाबियाँ नुमायाँ कामयाबियाँ अता फरमाए। मेरे बच्चों को भी अल्लाह ताला नुमायाँ कामयाबियाँ अता फरमाए, आमीन। और इसको मैं दाल थोड़ी सी वैसे मैंने डाल दी है, ये ब्राउन सी हो जाएगी, थोड़ी सी खस्ता खस्ता तो बहुत मज़ेदार लगती है, क्रिस्पी क्रिस्पी सी डार्क ब्राउन सी ज़रा हो जाएगी। तो बस ये फ्राई हो गए हैं। और आप सुनाएं, अगर चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना तो आपने नहीं भूलना। और अगर आप ओल्ड हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है आपने ज़रूर। ये एक व्यूवर हैं जो कि मुझे पता है अगर ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, कोई भी देखें ये मेरी वीडियो, तो उनको पता होना चाहिए कि ये मेरे लिए अननोन नहीं है। अगर मेरे व्लॉग इतने फ़िज़ूल हैं तो आप उनको अपना कीमती टाइम ज़ाया करके मत देखा करें। हम जो भी चीज़ लेते हैं वो हमारी अपनी पसंद की, या किसी कोई गिफ्ट करता है तो उसकी पसंद की होती है, जो कि हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं होता। तो काइंडली आप अपने एतराज़ात अपने पास रखें। अगर आपका बर्तन इतना छोटा है जो छलक रहा है तो आपकी फिर औकात नहीं है कि अल्लाह ने आपको जो दे दिया है। चोर जब चोरी करता है तो वो अपनी निशानी छोड़ जाता है जहाँ से पकड़ा जाता है। तो आपने भी निशानी छोड़ दी है कि आप कौन हैं। लेकिन मैं इतनी अहमियत नहीं देती और ना ही मेरे पास इतना फ़जूल का टाइम है कि मैं आप जैसे लोगों पर अपनी एनर्जी वेस्ट करूं। तो हैव योर नेगेटिव एनर्जी विद योरसेल्फ, ओके, एंड डोंट कम टू माय व्लॉग्स। आज का व्लॉग एंड करते हैं इस हार्ट के साथ मेरे उन व्यूवर्स के लिए जो मुझे सपोर्ट करते हैं, देखते हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।